नामांकन के दूसरे दिन शहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार खन्ना एवं पुआया विधानसभा से चेतराम पासी ने नामांकन कराया है। शहर विधानसभा से नामांकन कराते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि विरोधी चाहे जितना जोर लगा लें, जीतेगी बीजेपी ही। इसी नारों के साथ उन्होंने यह दावा किया है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और उनके जनपद शाहजहांपुर से सभी 6 विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सपा में अब केवल गुंडे मवाली ही प्रत्याशी बनेंगे। उन्होंने सपा पर वार करते हुए कहा है कि सपा ने भ्रष्टाचार और गुंडाराज के अलावा कुछ नहीं किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के तिलेहर विधानसभा 131 से प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जनपद शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और हमारे समाजवादी पार्टी की सभी 6 विधानसभा सीटें हजारों वोटों से जीत दर्ज कर एक नया परचम लहराएंगी। उन्होंने एक दावा और करते हुए कहा है कि जितनी बार हम जीते हैं उन वोटों के अंतराल को जोड़कर इस बार हम एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराएंगे। उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे टक्कर में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। वहीं पीपी किट पहनकर आए वेदराज किशन को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां वेदराज किशन लोगों का टेम्परेचर नापते हुए नजर आए। वह हमेशा जब भी नामांकन कराते हैं तो एक नई सुर्खियों के साथ वह लोगों के बीच आते हैं। इससे पहले वेदराज किशन कई ऐसे अनोखे अंदाज में नामांकन करा चुके हैं जो अभी तक सुर्खियों में रहा है। वहीं सपा से जलालाबाद से प्रत्याशी नीरज मौर्य ने बड़े जोर शोर के साथ अपना नामांकन कराया। वहीं पुआया विधानसभा से सपा प्रत्याशी उपेंद्र पाल ने भी अपना नामांकन कराया है और जीत के आश्वस्त होने के साथ साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस बार वह पुआया विधानसभा से बड़े अंतराल से विजयी घोषित होंगे और भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। उपेंद्र पाल कई वर्षों से विधानसभा पुआया में अपना जनसंपर्क बनाए हुए हैं और उनकी युवाओं में एक अच्छी पैठ मानी जाती है, जिससे वह आगामी विधानसभा का चुनाव अपने दमखम के साथ साथ सपा के वोट बैंक में अपनी मजबूती की पेठ बनाकर यह चुनाव बड़े अंतराल से जीतना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा से चेतराम पासी भी अपने दमखम के साथ अपने पास ही वोट बैंक की बदौलत इस बार भी वह परचम लहराने का दावा कर रहे हैं। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना परेशान हो गई, चाहे नौजवान हो, काश्तकार हो, व्यापारी हो, छोटा दुकानदार हो, सब परेशान। और आज सब लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा, ऐसी उम्मीदों को लोग 10 मार्च को समाजवादी पार्टी सरकार बना के पूरा करेंगे। विधायक जी पूर्व में भी सपा के विधायक रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके से कार्यभार वहाँ हुआ था? वो थोड़ा शिथिल थे, उदासीन थे, इसीलिए पार्टी ने उनको इस बार हटा दिया। विधायक जी चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके क्षेत्र में? सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे काश्तकारों की फसल को टूटे हुए जानवर नुकसान कर रहे हैं और उन जानवरों की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वो भी हमारे प्रकृति का अंग है, जैसे इंसान है वैसे जानवर। लेकिन इस सरकार ने गाय के नाम पे वोट लेके तड़पा के बाबा जी गायों को मरता हुआ देख रहे हैं। कहीं किसी गाय का पैर कटा हुआ है, किसी के पेट में तार से कटा हुआ है। तो
ये बहुत बड़ा मुद्दा है और किसान रात भर, काश्तकार रात भर खेत पे अपनी फसल रखाने के लिए जग रहा है, दिन में काम कर रहा है, तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे हम लोग गौ संरक्षण करते हुए किसानों को इससे निजात दिलाएंगे। क्या मानते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। सरकार ने वादा किया था कि 70 लाख नौकरियाँ 1 साल देंगे, 5 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। आप तो मीडिया के बंधु हो, पता है ये बात कही थी कि नहीं कही थी? विधायक जी अपनी तरफ से घुमा लो एक बार, ताकि आपकी सहमति तो पता लगे। विधायक जी किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को जलालाबाद विधानसभा से टिकट देकर उनको उतारा है, क्या मानते हैं आपकी टक्कर अब किससे है? ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आए हैं उनका जलालाबाद के ना तो वो 10 गाँव के नाम जानते हैं, ना वो वहाँ के कमज़ोर, गरीब, पीड़ित, दलित और उपेक्षित उनके किसी भी लोगों के नाम नहीं जानते हैं। उनका कोई उनसे संपर्क नहीं है। वो जिस तरह से आज जलालाबाद में उनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ रहते हैं, क्या है, कोई जानता नहीं है, तो वो 10 मार्च के बाद लापता हो जाएंगे। ये सत्य है। एक अनिल सिंह नाम का दरोगा है कटरा थाने में, उसने कल मेरे समर्थकों की गाड़ी रोक के चालान कर दिया। वहाँ का मजिस्ट्रेट कह रहा था कि इनका इतना दोष नहीं है, बच्चे गाड़ी पर बैठे हुए थे और उसने हमारे ड्राइवर से 1500 रुपये ले भी लिए। वो 5000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। जहाँ का कप्तान इतना ईमानदार हो, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो कप्तान साहब हैं बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं। उसी ईमानदारी में एक इतना घोर अत्याचारी, अन्यायी, भ्रष्टाचारी दरोगा अनिल सिंह है, जिसने वहाँ मेरे ड्राइवर को वहाँ पीटा, जो कोरी जात से बिलोंग करता है, और उससे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला वोट मांग रहा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं, चौथा स्तंभ होने के नाते लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो दरोगा वहां से हटे। उस दरोगा के रहते हुए मुझे नहीं लगता कि लोग अपने मतदान का प्रयोग शालीनता से अपनी आत्मा से कर पाएंगे। उसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस दरोगा को हटवाइए, और मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को फॉलो करते हुए, मैं चुनाव आयोग के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उनसे लिखित रूप से आज ये अनुमति मांगूंगा कि मुझे आमरण अनशन के लिए वहां अनुमति दी जाए। अन्यथा वो दरोगा नहीं हटा तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक है। तो विकास पार्टी से हूँ, पार्टी का नाम है, और मैं शाहजहांपुर से लड़ रहा हूँ 135 विधानसभा से, और इसके बाद 320 विधानसभा गोरखपुर से भी लड़ रहा हूँ। आज नामांकन के लिए आए हैं जी। किस तरीके से जीत का दावा करते हैं? आपने देखा जितने कैंडिडेट आए वो मास्क ही नहीं लगा रहे। एक तो वायरस कितना तरीके से फैला हुआ आप खुद सोचिए, इसलिए मजबूरन ये पहन के आना पड़ा है। कहीं इन लोगों के चक्कर में जनता को ना हो जाए, हमारे मीडिया वालों को, नेता को चक्कर में वायरस ना हो जाए। असली वायरस है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी का हो, कोई पार्टी का, इन लोगों के ऊपर वायरस है, क्योंकि इन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है। मास्क बहुत जरूरी है और 2 गज दूरी है। तो आपका कहने का मतलब क्या है? सपा और बीजेपी दोनों वायरस नहीं क्या? अरे बीजेपी है सैनिटाइजर और उसका नाम समाजवादी पार्टी है मास्क। यही तो है 2 वायरस खतरनाक। दिखाई नहीं दिए। 5 साल बाद जब चुनाव आया है तब विधायक जी की शकल वहाँ के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देखने को मिल रही है। तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ से विधायक जी को पैदल वापस कर दिया गया, उनको गांव में कन्वेंसिंग नहीं करने दी गई। विधायक जी कह रहे साइकिल कहीं दिखाई नहीं देगी। अब ये उनका मानना है। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। कमल कीचड़ में खिलता है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने कीचड़ को साफ करने का मन बना लिया है और साइकिल पूरी रफ्तार के साथ दौड़कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा जाने वाली। उपेंद्र जी, ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन किस दबाव में काम कर रहा है? सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है नामांकन के दौरान? पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है। सत्ता पक्ष के नेताओं को 5-5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। 8-8 लोग यहाँ के जो वर्तमान मंत्री हैं उनके साथ जा रहे हैं और विपक्ष के लोगों के साथ पूरा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। हमको 2 लोगों के साथ ही जाने दिया गया, जबकि
कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग ने रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से 3 लोग ही कक्ष के अंदर जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ 5-5, 8-8 लोग जा रहे हैं और दूसरे लोगों को वो 2 लोगों को भी जाने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी केवल पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के दम पर ये चुनाव लड़ना चाहती है। तमाम मेरे संज्ञान में ऐसी घटनाएं आई हैं कि पुलिस प्रशासन के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बना रहे हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी बहुत ही जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे ये कहना इस मैदान में तो गाय के मुद्दे पर आप सबसे पहले कार्य क्या करेंगे? अगर कुमाया विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, अपना विधायक बनाती है, 3 दिन के अंदर ये जितने आवारा जानवर हैं इन सबसे मैं वायदा करता हूँ कि सम्मानित जनता से अपनी जनता को छुटकारा दिलाने का काम करूँगा। इसका बहुत साधारण सा इलाज है, बस केवल सरकार के पास दिलच्चा शक्ति की कमी है, क्योंकि सरकार गाय का नाम लेकर, गंगा का नाम लेकर केवल चुनावी मुद्दा की तरह इस्तेमाल करती है। 950 एकड़ की जिस क्षेत्र में गौशाला हो, जहाँ पर मुख्यमंत्री आकर उसका उद्घाटन करते हो, 250 करोड़ से ज़्यादा की लागत के जहाँ पर टीन सेट बने हों, इतने बड़ा एरिया है जिसमें कि पूरे जिले के सारे जानवर बंद हो सकते हैं, तो कुमाया विधानसभा के हमारे किसान भाइयों को आवारा जानवरों से मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? 3 दिन के अंदर सारे के सारे आवारा जानवर ये उस गौशाला के सत्ता के दबाव में और लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और लोगों को इसको लेकर क्या चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे आप? चुनाव आयोग से इसकी भी शिकायत करेंगे और जो तमाम अधिकारी हमारे कमजोर जनता के ऊपर, छोटे छोटे प्रधान और बीडीसी के ऊपर असंवैधानिक तरीके से दबाव बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनके, उनके कार्यकर्ता बनके जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी निर्वाचन आयोग में शिकायत भी करेंगे और पूरी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। आज नामांकन कराया है मैंने, साधारण मुहूर्त के हिसाब से नामांकन हो गया। खुद क्या कहना है चुनाव को लेकर, जो है प्रत्याशी है कोई टक्कर में? ये तो आप ही लोग जानते हैं सब कि कोई प्रत्याशी टक्कर में है ही नहीं, और मेरा तो ये कहना है कि दिया का फर्ज पूरा कर रहा हूँ मैं, अंधेरों से कहो मैं उजाला कर रहा हूँ मैं। कल भाजपा से मंत्री जी जो है वहाँ पर कन्वेंसिंग करने गए थे, वो बड़ा विरोध जताया उन्होंने सपा के लिए, क्या कहेंगे? सपा से? भाजपा से गए थे, कहो सपा से कहाँ है वो? सपा के लिए विरोध की बातें की, सपा के लिए नहीं, सपा के लिए वो तो विरोध करेंगे ही। ये कहो मंत्री जी एक गांव गए, वहाँ खदेड़े गए हैं। मंत्री जी का तो कहना है कि सपा जो है अटैची चोर से लेकर गुंडों माफियाओं की पार्टी है। वो तो कहेंगे, इसके अलावा उनके पास बचा कुछ है नहीं। उन्हें मालूम चुनाव में रिजल्ट क्या आने वाला है, तो इसीलिए अपने अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा को टक्कर में मानते हैं या चुनाव कतई टक्कर नहीं, कतई टक्कर नहीं। जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। कितनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे इस बार आप? मैं तीन चुनाव लड़ चुका हूँ, चौथा ये है। जितने मैं तीनों चुनाव अंतर से जीता था, तीनों को जोड़कर उससे भारी अंतर से जीतूंगा। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने बहुत से जनहित के कार्य किए हैं, जिनसे आज पूरे प्रदेश की ही नहीं देश की जनता आज पूरा खुश है। बहुत ही शांति का वातावरण है। गुंडे माफिया जो पिछली सरकारों में सरकार चला रहे थे, सब या तो जेल में हैं या जिला छोड़ के भाग गए हैं। और हमारे समाज में और क्षेत्र में, जनपद में जहाँ भी जिस चीज़ की विकास की आवश्यकता थी, हमारी सरकार ने किए हैं विकास, और आगे भी होते रहेंगे। अपनी विधानसभा क्षेत्र में किससे टक्कर मान रहे हैं? देखिए, हमारी विधानसभा क्षेत्र में अब टक्कर का पिछला 17 का चुनाव 77,000 से जीता, और इस बार मुझे विश्वास है कि हमारी क्षेत्र की जनता जो है 1 लाख के पार पहुंचाएगी। हमने जो अपने क्षेत्र में विकास कराए हैं, वो जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है, अस्पताल हो, स्कूल हो, और भी अन्य कार्य, सड़कें हों, तो सभी जहां जो ज़रूरत थी वो पूरे हैं। विधायक जी, गाय का मुद्दा है बहुत बड़ा, जनता परेशान है गाय से। हमारे यहाँ कोई गाय का मुद्दा नहीं है। आज वही विपक्षी लोग शाम को दूध निकाल के गाय छोड़ देते हैं, बदनाम होती है हमारी सरकार। चौकीदार बना दिया, ग्रामीण कह रहे चौकीदार बना दिया। चौकीदारी तो हम भी कर रहे हैं जनता की, और क्या।
रात दिन जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख में सुख में उनके कार्य कर रहे हैं। जो लोग आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? जो छोड़ के जाएं तो क्या उससे फर्क पड़ता है? जो दल बदलू हैं या समय के हिसाब से बदलते हैं वो उनका अलग मामला है। अभी भाई मंत्री जी ने कहा कि समुद्र से अगर एक आध बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? विधायक फर्क नहीं पड़ता है। विधायक जी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों के साथ सरकार बना रही है? पूर्ण बहुमत के साथ भाई, पूरी तरीके से लहर चल रही है क्षेत्र में। विधायक जी, हाँ, वहाँ के लिए कोई संदेश पाएंगे? वहाँ की जनता हमारी बिल्कुल प्रसन्न है। कोई संदेश देना चाहेंगे? अरे हमारे संदेश का जो जहाँ भी जो विकास छूटे हैं उसे काम कोरोना की वजह से अभी नहीं हो पाए हैं। विधायक बन के पहुँचा विधानसभा में तो पूरे कराएंगे उनको। मैदान में आपके सामने साइकिल है? अरे कोई साइकिल सब पंचर हुई नहीं। अपने साथ में लेकर पैदा नहीं होता है, अपने आप की शक्ति खुद ही पैदा हो जाती है। क्या मानते हैं शहर में आपको किस तरह का जनता का समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन जो भी मुझे मिल रहा है, मेरे आपके फोटो वीडियो ये सब देखा ही होगा, और जनता काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे सपोर्ट कर रही है। किस तरीके की क्या मानती हैं, कितनी बड़ी जीत हासिल करेंगे आप? जीत तो 100% की दावेदार हूँ मैं, और बाकी जो भी हमारी जनता है और जो भी हमारी जनता है वो पूरे बहुमत से सहयोग करती है। समाजवादी पार्टी के समय में लोगों ने अपने नई पैदा हुई लड़कियों का नाम बिजली रख लिया। वो क्या बिजली की बात करेंगे? उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में अंधेरा किया 5 साल। वो क्या करेंगे बिजली की बात? तो पक्का तस्वीर बदलेगी सर इस बार उत्तर प्रदेश की? अरे बिजली लोगों ने नाम रख लिया था, बिजली नहीं आती तो लोग उसी की जब खेलती आती थी लोग उसी को पुकार लेते, बिजली आ गई बिजली आ गई। तो वो क्या करेंगे बिजली की बात? हमारे साथ आ जाइए हमारा। न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। तो क्या कितनी बड़ी जीत के साथ जो बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। 10 मार्च को देखिएगा। महागठबंधन कुछ नहीं कर पाया, और ये जितने भी इधर उधर चुटर पुटर घूम रहे हैं बीजेपी के खिलाफ आलोचना करते हुए, आप इसको भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी के समय में लोगों ने अपने नई पैदा हुई लड़कियों का नाम बिजली रख लिया। वो क्या बिजली की बात करेंगे? उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में अंधेरा किया 5 साल। वो क्या करेंगे बिजली की बात? तो पक्का तस्वीर बदलेगी सर इस बार उत्तर प्रदेश की? अरे बिजली लोगों ने नाम रख लिया था, बिजली नहीं आती तो लोग उसी की जब खेलती आती थी लोग उसी को पुकार लेते, बिजली आ गई बिजली आ गई। तो वो क्या करेंगे बिजली की बात? ठीक है।